हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारी वीडियो को कल देखा होगा। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है, मतलब दूसरी वीडियो। आज हम आपको होम साइंस में हम गृह प्रबंधन में हमारे जो गृह प्रबंधन का अर्थ हमने पढ़ा था, परिभाषा हमने पढ़ी थी, उद्देश्य पढ़े थे, विशेषताएं पढ़े थे, हमने कुछ कुछ पॉइंट देख लिए थे। इसमें गृह प्रबंधन परिचय में जो आगे का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें थोड़ा सा बचा है कि गृह प्रबंधन के लिए गृहिणी के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आज हम वही थोड़ा सा देखेंगे, फिर थोड़ा सा और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम गृह प्रबंधन में गृहिणी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये हम देखते हैं। सबसे पहले एक गृहिणी को कितनी समझ है, कार्यों के प्रति कितनी समझ है, कितना उसको काम को करने में कितनी एक्सपर्ट है, इस चीजों का उसके अंदर भावना होनी चाहिए। फिर कार्य के प्रति जो कार्य है उसका गृह प्रबंधन में घर में उसके लिए वो कितनी उत्साह है, उसके अंदर कितना उत्साह भरा हुआ, कितनी सजग है अपने कार्यों के लिए। फिर थर्ड पॉइंट पे आता है मितव्ययिता की भावना। इसमें मितव्ययिता का मतलब कंजूसी नहीं होगा, उसका मतलब ये होगा कि हम कम खर्चों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर गृहिणी के अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए, हर चीज को सहने की उसके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। फिर और हम पॉइंट देखेंगे त्याग की भावना। गृह प्रबंधन में हम गृहिणी को देखते हैं त्याग की भावना। कुछ और पॉइंट है जैसे कल्पनाशील होना चाहिए। गृह प्रबंधन में गृहिणी को कल्पनाशील होना भी चाहिए। वो अपने चीजों को लेके वो कितना इमेजिंग कर सकती है और कितना कल्पना कर सकती है। ये हुए हमारे गृह प्रबंधन के पॉइंट। अब हम देखेंगे इसके उत्प्रेरक तत्व। अब हम आगे देखेंगे गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक तत्व में कौन कौन आते हैं? तो हमारा मूल, लक्ष्य एवं स्तर आता है। इसको हम त्रिकोण के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे बोर्ड पे लिखूंगी, फिर समझाने का प्रयास करूंगी। तो मूल, हम त्रिकोण में देखेंगे मूल, लक्ष्य, स्तर। सबसे पहले हम इनको हम मूल, लक्ष्य, स्तर, ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। मतलब जब तक ये तीनों नहीं होंगे हमारा गृह प्रबंधन नहीं होगा। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित रखते हैं। इस तरह हम इनको कोण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर हम आगे इनको हम देखें, फिर हम इनको एक एक करके देखेंगे। ये गृह प्रबंधन का एक समझो ये हमारी जड़ है, मूल, लक्ष्य एवं स्तर। ठीक, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। अब हम मूल को अलग देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। मूल को भी देखेंगे, लक्ष्य को भी देखेंगे और स्तर को भी देखेंगे। तो जैसे कि हमने त्रिकोण में आपको दर्शाया था, तो अब हम इनको अलग अलग देख। तो मूल जो है त्रिकोण में आपने वहां देखा होगा कि वो सबसे ऊपर होते हैं। फिर ये अस्पष्ट होते हैं और आत्मगत, अनिश्चित भी होते हैं और आत्मगत भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मूल जो है रुचियों, हमारे मूल जो है रुचियों और इच्छाओं पर उत्पन्न होते हैं। फिर हम यह देखें, ये लक्ष्य स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये लक्ष्य और स्तर से अधिक मूल जो हमारे होते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जैसे हमारा गोल होगा वैसे ही हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसी से हमारा स्तर भी निर्धारित हो जाता है। तो ये हमने इसमें मूल में, अभी इसमें कुछ पॉइंट और है जो मैं लिखने की कोशिश करूंगी। आगे हम देखते हैं कि मूल्यों को गुणात्मक तरीके से हम माप सकते हैं। हम मूल्यों को गुणात्मक तरीके से माप सकते हैं और मूल्य सामान्य स्थितियों पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे हमारी स्थिति होती है वैसे वैसे हमारे मूल्य बनते जाते हैं। और हम कुछ और देखें, जैसे ये हमारे संस्कृति के प्रचायक होते हैं और ये आत्मगत भी होते हैं, जिससे कि
हमें पता चलता है कि ये हमारे मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे और इसके बाद हम अब देखेंगे मूल्य, अब हम लक्ष्य को देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे मूल्यों का वर्गीकरण, मतलब मूल्य के प्रकार। मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं वो आंतरिक मूल्य होते हैं, दूसरे जो हैं साधनात्मक मूल्य होते हैं। साधनात्मक आंतरिक मूल्य को ही हम साधनात्मक मूल्य कहते हैं, और दूसरा जो होता है आदर्शात्मक मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मूल्य जो हमारे व्यक्तिगत होते हैं, तो सबका हर एक व्यक्ति का मूल्य अलग अलग होगा, सबका एक जैसा तो होगा नहीं। तो इस कारण हम दो तरह के मूल्य को देखते हैं, आंतरिक मूल्य और जिसे हम साधनात्मक मूल्य भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है आदर्शात्मक मूल्य, इसे हम तथ्यात्मक मूल्य भी कह सकते हैं। अब इसको हम बोर्ड पे लिख के बताते हैं आपको। जैसा कि हमने मूल्यों के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, अब हम इसको लिख के देखते हैं। आंतरिक मूल्य और साधनात्मक, आंतरिक मूल्य को साधनात्मक मूल्य भी हम कह सकते हैं। आंतरिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण, इसमें कोई दबाव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे माँ का बच्चों के प्रति प्रेम, माँ का बच्चों के प्रति प्रेम, और पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, कला के प्रति प्रेम, के प्रति प्रेम, ये आंतरिक मूल्य जो है 2021 में पूछा गया था। और हम देखते हैं साधनात्मक मूल्य। साधनात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो हमारे लक्ष्यों को, इसे हम मूल लक्ष्य भी कहते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं फिर हम इसको साधनात्मक मूल्य को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसमें रख देना। साधनात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं, साधनात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसे हम मूल लक्ष्य भी कह सकते हैं। इसे हम मूल लक्ष्य भी कह सकते हैं। ये हमारे आंतरिक एवं साधनात्मक, ये हमारे आंतरिक और साधनात्मक मूल्य हो कह सकते हैं। अब हम आगे आदर्शात्मक मूल्य एवं तथ्यात्मक मूल्य को भी हम देखेंगे। आदर्शात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। इसमें उचित अनुचित, सही गलत और नैतिकता का और असत्य का ध्यान रखा जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को पैसे कमाने हैं या सफलता को पाना है, इसमें हम उन चीजों को देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं तथ्यात्मक मूल्य को हम देखेंगे। हम आगे देखते हैं तथ्यात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो विस्तृत होते हैं और ऐच्छिक होते हैं, और फिर ये व्यक्ति की इच्छाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। और जैसे वैज्ञानिक आविष्कार करना, धन कमाना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना, चाहे जैसे, तो ये हो गए हमारे मूल्य के प्रकार हो गए। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में और भी देखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा पढ़ाना कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।